लो, फिर से आ गया हूँ वही पागलों वाली बातें करने के लिए। मेरे साथ कुछ चीज़ें अभी नई नई हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसे कभी आप डिसिप्लिन में रहते हैं ना, जैसे आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो आपको बेनिफिट एक चीज़ से नहीं होता है। ये मैंने चीज़ें अभी देखी है 2-3 दिन में, जब से मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में आया हूँ। ये चीज़ें हमको लगता है कि हम डिसिप्लिन में हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं और से भी हो रहा है। अभी जैसे ही मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं उठ तो ये इसलिए रहा हूँ जल्दी, क्योंकि बाकी टाइम नहीं है मेरे पास, ताकि मैं दूसरे टाइम में जाके मैं इसी तरह की वीडियोज़ बना के अपलोड कर दूँ। ये टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने काफ़ी सोच करके टाइम निकाला, तो मेरे को सुबह का सबसे बेस्ट टाइम लगा, तो मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया। और मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं था भाई, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से डाइट नहीं ले पाता हूँ, इसलिए। प्रॉब्लम नहीं, एक कमी कह लो, ये मेरी कमी है जो कि मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसे भी दूर करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट पे आते हैं वापस। मैं घूम फिर के कहीं और चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, 10-15 मिनट तो मैं ऐसे ही रुकता हूँ, मैं क्या भी नहीं करता, बस थोड़ा सा सोचता हूँ। या फिर कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ है जिसका टॉपिक है मॉर्निंग अफर्मेशन करके, तो मैं मॉर्निंग अफर्मेशन सुनता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगे सुबह सुबह। और आप लोग भी सुनना, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, और हमारे को अंदर से हील करती है ऐसी चीज़ें। और वो सुनते सुनते कभी थोड़ा सा पुशअप कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा वॉक कर लिया, और कभी ऐसे ही सुनते सुनते कोई ऐसी बात आ जाती है उस वीडियोज़ में जिससे अपने आप ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है, या खुद पे एक तरह से खुशी कह लो, वो खुशी आ जाती है। और जैसे ही मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोज़ पे आया, तो मेरा माइंड क्या है कि भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और पूरे दिन में ना तो मैं कुछ गलत बोलता हूँ किसी के सामने। अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और कुछ बात करता है XYZ, कुछ भी अगर वो बात करता है, तो मैं उसके सामने अच्छे से पेश आता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं गुस्सा था, लेकिन अभी जब से मैं डिसिप्लिन में रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भाई थोड़ा सा मेरे लिए मेरा जो गुस्सा है वो कम हो रहा है। इसके अलावा कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। और कल एक बंदा मिला था मेरे को, मैं आपको बस बताता हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, मेरे शॉप में आया था कुछ आइटम ख़रीदने के लिए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। और मैंने उसको पूछा कि भाई क्या काम करते हो? बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूँ। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है वो, उसने ऐसा बोला मेरे को। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ दो। फिर मैंने पूछा भाई कितने घंटे काम करते हो? नहीं, ये बाद में पूछा है, उससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि भाई कितनी सैलरी है। हाँ, उसने बोला मैं ईयरली 15 लाख कमा सकता हूँ। कमा सकता नहीं, वो कमाता है, ऐसा उसने बोला। कमा सकता हूँ क्या होता है भाई? उसने बोला कि मैं मंथली 15 लाख कमाता हूँ। मैं शौक हो गया, तो भाई इसके तो ज़िंदगी में मज़े हैं। और जैसे ही मैं ये सोचा अंदर ही, बाकी मैं कुछ बोला नहीं, जैसे ही मैंने ये सोचा कि भाई इसके तो मज़े हैं, उसने रिटर्न में मेरे को क्या बोला मालूम है? जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। फिर मैं शौक हो गया। मैंने कहा भाई क्यों? उसने कहा पीस नहीं है। और जैसे ही ये शब्द बोला ना उसने, भाई मेरे तोते उड़ गए। मैंने पूछा भाई पीस क्यों नहीं है? तेरे को मंथली 15 लाख रुपए मिल रहे, फिर भी पीस नहीं? वो बोल रहा है, सबसे पहली बात उसने मेरे को थोड़ा सा समझाया अच्छे से
उसने बोला कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और जहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक टाइप की एक मशीन हूँ जिसे चलाना, जिसे कोई और चला रहा है। मुझे एक तरह से मशीन बना दिया गया है और मैं करीब करीब दिन के 9 से 10 घंटे, कभी कभार तो ऐसा होता है कि 12 घंटे भी काम करना पड़ता है। उसने ऐसा बोला और फिर वो बोला मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो बहुत कुछ चीज़ें आप लाइफ से, हर चीज़ से आप इग्नोर करते हो और वो चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही होती है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो, जिससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, आपकी हर एक चीज़ भी ख़राब होती है। कई लोगों को तो ऊपर से उड़ रहा होगा, अभी आप सुनते जाओ, टेंशन न करो। और यहाँ पर मेरी भी धज्जियाँ उड़ चुकी है, कहाँ से कहाँ टॉपिक को लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा भाई, पीछे नहीं हटने वाला। वापस आता हूँ टॉपिक पे। उसने कहा तो मेरे को पीस नहीं है। तो मैंने पूछा भाई, अगर तुम ये सब सारी चीज़ें छोड़ने वाले हो तो तुम्हारा प्लान बी क्या है? तो उसने कहा कि भाई कुछ भी हो ना, मेरा स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा फिर भी कुछ सोचा तो होगा ना, बी स्टार्ट करना है तो उसने कहा मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसने कुछ 1-2 टाइप के बिज़नेस भी बताए। हाँ, एक तो बोला था कि मेरे को पीसी स्टार्ट करना है, और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें बताई थी, इतना याद नहीं मेरे को। लेकिन भाई उस टाइम मालूम पड़ गया मेरे को कि जब तक पीस आपके यहाँ पर नहीं है, ये बात याद रखना कि जब तक पीस यहाँ पर नहीं है, तब तक तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए, जब तक यहाँ पर पीस नहीं है, पीस कभी नहीं आने वाला। आप सोच रहे होंगे भाई मैं शांति से सो जाऊँगा, नहीं सो पाओगे कभी भी। और ये लिटरली सच बात है, ये मैंने एक आदमी से नहीं सुना है, बहुत सारे आदमियों से सुना है। भले ही सोशल मीडिया से हो, रियल लाइफ से हो, ये चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है। और कई लोग तो ऐसे हैं भाई, अभी वो बंदा सही है गलत है उसका मैं नहीं बोल रहा, और उसका मेरे को नहीं पता कि उसकी लाइफ में और चीज़ बाकी की सिचुएशन कैसी है, ना ही मैं उसके कभी बैकग्राउंड में गया। मेरे को सिर्फ उतना बोला जितना मैंने आपको बोल दिया है। अभी एक और बात याद आई थी कि भाई कई सारे लोग ऐसे हैं जो ना घर पे आते हैं ना, जब जॉब से लौट के या कोई भी काम से लौट के, भाई उनका गुस्सा, उनका स्ट्रेस, इवन मैं भी कभी कभार, मैं भी साथ में हूँ, इतना टॉप लेवल पे होता है कि उस टाइम पे अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाए ना, या तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या वो भड़क जाएंगे, या किसी इंसान ने कुछ बोल दिया तो उस सारा वो पूरे दिन का जितना भी वो इकट्ठा किया था वो पूरा उस इंसान पे निकाल देंगे। एक मिनट रुकना गाइस। लेकिन भाई जब उनको जो स्ट्रेस होता है, जो इतनी सारी दिक्कतें होती है, उन सभी लोगों ने कुछ घंटे निकाल करके अपने बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में या उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर लिटरली अगर उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें सोची होती तो उसका सॉल्यूशन 100% निकलता। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताने वाला। कुछ भी हो, या दुनिया का कोई इंसान आके आपको नहीं बताने वाला कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसका सॉल्यूशन निकालना आपको ही है, कोई और नहीं आएगा। बैठ के निकालो, उसका निकालने की कोशिश करो। दुनिया की हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है।
हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन निकालते ही नहीं। हम नहीं भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की ही नहीं की होती तो तू ये बोलता कि भाई सॉल्यूशन निकल गया। कोशिश वो होती, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा, मैंने अभी बोला, सॉल्यूशन ऐसा कोई है नहीं जिस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर नहीं निकल रहा सॉल्यूशन, मतलब आप अभी भी कोशिश नहीं कर रहे। सीधा पॉइंट है। झूठ बोलना ही नहीं, क्यों बोलना भाई झूठ? खुद से क्या झूठ बोलना? अगर किसी चीज़ का मैं काम कर रहा हूँ, किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, मान लो मेरी हेल्थ है और सच में मेरी हेल्थ ख़राब है, और मैं 15-20 दिन बाद या 3 साल बाद भी ये बोलता रहा हूँ कि भाई इसका मैंने ट्राई कर लिया, सो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ ना। मेरे को मालूम है भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से काम नहीं किया उस पर। मैंने एक तरह से पूरा मन लगा के उस चीज़ को नहीं देखा, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ही नहीं की कि एक्चुअल में मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हेल्थी नहीं हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत मायने रखती है अपनी लाइफ में। हमारे को क्या है, हमारे को ना ऐसी चीज़ें चाहिए। एग्जाम्पल से समझा जाए, अगर किसी को पैसा कमाना है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे आज से 2 साल बाद पैसा कमाना है या आज से 1 साल बाद पैसा कमाना है। वो ये सोचेगा कि मैं अगले हफ्ते में कैसे पैसे कमाऊँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अपने आप में बड़ा टास्क क्या, नामुमकिन है लगभग। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आप 7 दिन में पैसा कमा सको। और जो अगर आप कमा भी लोगे तो उसी चीज़ से आप लॉन्ग टर्म, यानी कि उसी चीज़ से 5 साल बाद नहीं कमा पाओगे। यानी कि हम क्या सोचते हैं, छोटे रिवॉर्ड में देखते हैं, भाई ये मिल गया मेरे को, भाई ये मिल रहा है मेरे को, उसके बाद में और कुछ मिल रहा है, भाई ये और मिल गया मेरे को, और इतना मिल रहा है, आगे और मिलता है। वो उसको दिखाई देता है, भाई आगे और मिल रहा है, वाह भाई मिल गया। ऐसे करते 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 छोटे छोटे रिवॉर्ड पे हम चले जाते हैं। सिर्फ छोटी छोटी चीज़, फिर चाहे वो छोटा सा अमाउंट हो या किसी भी तरह का। तो मैं ऐसा हुआ कभी कि ये मिल गया, भाई वाह मज़ा आ गया, क्या चीज़ मिली है मेरे को। उसके बाद में क्या सोचते हैं, भाई और मिल जाए इतना। शांति मिली थी किसी एक चीज़ से, कभी नहीं मिलेगी। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, कैसी कैसी बातें बोल रहा हूँ। फ्लो नहीं टूटना चाहिए भाई, और बातें करते हैं, थोड़ी मज़ा आ रहा है। अगर कुछ करना ही है ना तो थोड़ा लंबा सोचो भाई, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन भाई जैसे ही हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी भी चीज़ का हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। बस कोई भी चीज़ हो उसको अभी चाहिए, बस बाद में नहीं, अभी चाहिए वो मेरे को। ऐसे लोग हैं। ऐसे क्या लोग, क्या मैं खुद भी तो हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं खुद भी हूँ। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू खुद है तो खुद क्यों ज्ञान पेद रहा है। यहाँ पे सच्चाई है जो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रही कहीं ना कहीं। और ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें जो भी जिससे भी आपका अटैचमेंट है, उन सारी चीज़ों को एक बार करके भूल करके खुद के अंदर झांक के देखो। बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आएगी,
सेम इसी तरह चाके नहीं लगते। ओके, थैंक यू गाइस। हवा काफ़ी तेज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी एक भी इंसान मेरे वीडियो को देख रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और भाई मैं किसी को दिखाने के लिए तो कर ही नहीं रहा। जिसको देखना होगा वो ऑटोमेटिक देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो कभी देख नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।